नमस्कार, मैं हूं अशोक राय। आप देख रहे हैं एजेंडा अशोक राय के साथ। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपकी सहमति असहमति हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। आपका स्वागत है। हम तो रोज़ देश दुनिया की बातें करते ही रहते हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट पर भी बात कर ली जाए। तो आज का विषय है सौरव गांगुली, एक ऐसा आक्रामक खिलाड़ी और एक ऐसा कप्तान जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी। तो आइए बात करते हैं सौरव गांगुली, जिन्हें हम प्यार से दादा भी कहते हैं। सौरव गांगुली, जिन्हें दादा नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली प्रेरणादायक कप्तानों में से एक रहे हैं। जब उन्होंने टीम की विरासत संभाली तो भारतीय टीम एक कठिन दौर से गुजर रही थी। मैच फिक्सिंग के विवादों से, आत्मविश्वास में कमी और विदेशी धरती पर लगातार हार से टीम का मनोबल टूटता जा रहा था। ऐसे समय में गांगुली ने न सिर्फ कप्तानी संभाली बल्कि एक नई सोच, आक्रामक तेवर के साथ भारतीय टीम को नई दिशा दी। पहले ये देखिए कि उन्हें टीम में जगह कैसे मिली। यह भी एक दिलचस्प किस्सा है। सौरव गांगुली को 92 से टीम में लगातार सिलेक्शन होता था, टीम के दौरे के साथ जाते थे, लेकिन उनको खेलने का चांस नहीं मिलता था। अब ये गए 1996 में इंग्लैंड दौरे पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवजोत सिद्धू में कुछ कहा सुनी हो गई और सिद्धू इतने नाराज हुए कि उन्होंने फ्लाइट पकड़ी इंग्लैंड से और सीधे वापस आ गए। अब वहाँ बड़ा संकट हो गया। फिर दादा को इस तरह चांस मिला और सौरव गांगुली ने जून 96 में जो टेस्ट डेब्यू किया उसमें 131 रन बना दिए पहले ही टेस्ट में, और दूसरा टेस्ट में भी 136 रन बना दिए। इसके बाद उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी जगह टीम में मजबूत बनी। इस तरह भारतीय टीम में एक ऐसा सितारा मिला जो आगे चलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और दुनिया में अपना नाम किया। अब उनको देखिए कप्तानी कैसे मिली, ये भी एक अजीब किस्सा है। वर्ष 2000 भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कठिन समय था। मोहम्मद अजहरुद्दीन और जडेजा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। इससे पूरी टीम का माहौल बिगड़ गया। टीम को एक ऐसे नेता की उस समय जरूरत थी जो न सिर्फ प्रदर्शन से बल्कि अपने दृष्टिकोण और चरित्र से टीम को खड़ा कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा दाग लगा था टीम पर मैच फिक्सिंग का। उससे उबारना था टीम को। ऐसे में चयनकर्ताओं की नज़र सौरव गांगुली पर गई। उनकी नेतृत्व क्षमता, साफगोई और आक्रामक सोच ने उन्हें कप्तानी का प्रबल दावेदार बनाया। अंततः साल 2000 में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त करना पड़ा। गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट की तस्वीर कैसे बदलती है, अब ये देखिए। नंबर 1, आत्मविश्वास और आक्रामकता का संचार किया। गांगुली ने भारतीय टीम में एक नया आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आज़ादी दी और मैदान पर आक्रामक रवैया अपनाने की प्रेरणा भी दी। वे विरोधी टीम को मानसिक रूप से चुनौती देते थे। ये उनका बहुत बड़ा गुण था कि मानसिक रूप से दूसरी टीम को ध्वस्त कर देना, चाहे वह स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया टीम हो या पाकिस्तान जैसी भारत की प्रतिद्वंदी टीम। उनकी आक्रामकता का आलम देखिए। सन 2000 में कप्तान बनते हैं और 2001 में ही उस समय की स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट जीतकर भारत आया। और वो रिकॉर्ड ये कहा जा रहा था मीडिया में कि ये यहाँ भी सारे जीत जाएगी, क्योंकि उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी धुरंधर थी। वो लगातार 16 टेस्ट जीतना कोई मजाक बात थोड़ी है। लेकिन दादा ने उनके विजयी रथ को कोलकाता में रोक दिया। इस मैच में उन्होंने टॉस पर स्टीव वॉ को इंतजार करवाया, जिससे वो काफ़ी नाराज भी हुए। इस तरह दादा के एग्रेसिव एटीट्यूड का पता चलता है। नंबर 2, उन्होंने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा किया। गांगुली ने युवाओं को मौका देने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान, MS धोनी, आशीष नेहरा जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया और लगातार मौके दिए उन्हें। ये नहीं कि किसी एक टेस्ट में फेल हो गए तो दूसरे में, उन्होंने लगातार दिए। उनका ये मानना था कि जब तक खिलाड़ी को लगातार मौका नहीं मिलेगा तो हम 1-2 टेस्ट से या 1-2 पारियों से उसको जज नहीं कर सकते। और यही खिलाड़ी
जिनका मैंने नाम लिया हूँ, यही खिलाड़ी आगे चलकर भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बने। ये दादा का जो दूरंदेशी दादा की जो थी वो बताती है। जब ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2001 में भारत का दौरा किया तो भारतीय टीम में टॉप स्पिनर अनिल कुंबले घायल थे और उस समय कहा जाता था कि अब क्या होगा, इतनी तगड़ी टीम जो आ रही है, हम तो स्पिन पर ही भरोसा करते हैं, भारतीय पिचिंग स्पिन को मदद पहुंचाती हैं, अब हमारा मेन वेपन ही गड़बड़ हो गया तो अब तो ऑस्ट्रेलिया हारा ही देगा हमको पूरे टेस्ट सभी टेस्टों में। लेकिन उस समय कोई जब स्पिनर नहीं मिला और लोग कहते भी थे कि स्पिनर अनिल कुंबले के अलावा कोई भारत में अच्छा स्पिनर है नहीं, तब दादा ने हरभजन सिंह को मौका दिया। एकदम जुआ खिलाड़ी, टीनेजर टाइप लड़का था और उसके बाद कलकत्ता में तो इतिहास ही बन गया। कोलकाता टेस्ट में हरभजन सिंह ने ऐसी फिरकी घुमाई कि ऑस्ट्रेलिया दिग्गज बल्लेबाज नाचते नजर आए और वहीं से ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने भारतीय टीम में हरभजन सिंह को टर्बोनेटर की उपाधि दी। तो दादा नई प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें तराश कर टीम में जगह देने में दादा का कोई सानी नहीं रहा है। टेस्ट मैच में दादा ने वीरेंद्र सहवाग में जबरदस्त प्रतिभा नजर आई तो लेकिन भारतीय टीम में इतने धुरंधर बल्लेबाज थे, 6 नंबर तक इतने धुरंधर बल्लेबाज थे कि दादा को समझ में नहीं आता किसको निकालें कैसे करें, और इतने अनुभवी खिलाड़ियों को निकाल कर उनको मौका देना भी थोड़ा रिस्की था। फिर दादा ने सोचा इसे कहीं खिलाते हैं, तब उन्होंने सहवाग से दक्षिण अफ्रीका में ओपनिंग करवाई और भाई क्या ओपनिंग हुई है, क्या उनकी तुड़ाई की है सहवाग ने। एनल डोनाल्ड जैसे खिलाड़ी हैं। दादा का कहना है कि सहवाग ने ओपनर का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। नहीं तो हम लोग जाते थे पहले गेंद को पुरानी करते थे इसके बाद मारते थे, लेकिन उसने शुरू से ही मारना शुरू किया और पूरी दुनिया में एकदम कॉन्सेप्ट बदल गया कि भाई टेस्ट ओपनिंग इस तरह से भी हो सकती है। तो कहने का मतलब दादा को एग्रेसिव एटीट्यूड वाले खिलाड़ी खुद वैसे थे इसलिए उनको पसंद रहे हैं। धोनी के टैलेंट की बात देख लीजिए, धोनी के टैलेंट को दादा ने जब पहचाना, भारतीय टीम में धोनी की जगह नहीं बन रही थी। एक बार दादा ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि धोनी 2004 में 7 नंबर पर खेलता था। मैंने सोचा कि इतना टैलेंटेड खिलाड़ी 7 नंबर पर तो जाया हो जाएगा। 7 और 8 नंबर पर खिलाड़ी कहाँ बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं शुरू के 3-4 नंबरों पर। फिर मैंने धोनी से पूछा, धोनी से मैंने कहा कि आप मेरे नंबर पर बैटिंग करने जाओ। धोनी बहुत सरप्राइज हुए। धोनी ने दादा से पूछा आप किस नंबर पर जाएंगे। दादा ने कहा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम मैदान में जाओ। और धोनी ने उस मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था 170 रन ठोक दिए धमाकेदार, और इस तरह एक महान खिलाड़ी का विश्व क्रिकेट में आगाज हुआ। दादा की तरह का त्याग कौन खिलाड़ी कर सकता है। लॉर्ड्स की बालकनी से दादा का टी शर्ट लहराकर आक्रामकता को जाहिर करना भला कौन भुला सकता है। जहां भारत ने नेटवर्क सीरीज में 325 रन का पीछा करते हुए एक समय लगभग 140 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन पहले युवराज सिंह और फिर मोहम्मद कैफ की अविश्वसनीय पारियों ने पारियों के बदौलत वो मैच भारत जीता और वो सीरीज भी जीती। और फिर दादा ने अपनी जो है वो टी शर्ट निकाल के बालकनी में लहराई थी। तो ये और विश्व में दिखाया लोगों को कि उनके अंदर कितनी आक्रामकता है, टीम के लिए क्या कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। देश के लिए उनको ये नहीं देखना कि कौन जुआ है और किसके पास अनुभव नहीं है, उनको देखना है उसका एटीट्यूड क्या है। खिलाड़ी का एटीट्यूड बहुत पसंद करते थे। अब देखिए विदेशों में जीत का सपना दादा का ये था कि हमारी टीम अपने यहाँ तो जीतती है, विदेश में किस तरह से जीते, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। गांगुली के नेतृत्व में भारत ने विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जो कलकत्ता की जीत से स्टार्ट हुई थी, जो कि फॉलो ऑन करने के बाद भारत खेल रहा था, और उसमें पहली पारी में वीवीएस लक्ष्मण ने 50 से 56 रन ऐसे कुछ बनाए थे। तो दूसरी पारी में ये देखा गया कि भाई सब लोग फेल हो रहे हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण को क्यों ना ओपनिंग करा दी जाए। देखिए दादा का ट्रिक देखिए, जो बल्लेबाज 6ठे नंबर पर खेलता था उसको ओपनिंग में डाल दिया, क्यों कि वहाँ उनका फॉर्म चल रही थी और सब लोग फेल हो रहे थे, ओपनिंग करा दी। और उस टेस्ट में
वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने क्या बैटिंग की है भाई, क्या बैटिंग की है। पूरा देश टकटकी लगाए बैठा था। फॉलो ऑन के बाद उन्होंने लीड लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो दुनिया में दादा का उसी टेस्ट से तहलका मच गया। वो ऐतिहासिक टेस्ट है, बार बार लोग देखते हैं उसको, यूट्यूब पर जाके देखते हैं उसको। जितनी बार देखो मन ही नहीं भरता। वहां से टीम का बिल्डअप शुरू हुआ दादा के नेतृत्व में, टीम संस्कृति का निर्माण। गांगुली ने ऐसी टीम बनाई जो अपने कप्तान के लड़ती थी, एकदम कप्तान के एकदम पीछे रहती थी। उन्होंने खिलाड़ियों के बीच आपसी विश्वास और टीम वर्क की ऐसी भावना भरी कि खिलाड़ियों को लगा कि उसका कप्तान उनके पीछे खड़ा है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो ये दादा का एक दूसरा महान गुण था। अब गांगुली की कप्तानी की विरासत देखिए। सौरव गांगुली कप्तानी ने भारतीय टीम को डरपोक मानसिकता से निकालकर लड़ाकू मानसिकता में बदला। ये देखिए उनका गुण। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर आगे चलकर राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और बाद में महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तानों ने एक बड़ी ऊंची इमारत खड़ी की जो आज भी चमक रही है। गांगुली कप्तानी के बिना शायद भारत 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप इतनी मजबूती से न जीत पाता। हालांकि इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को तराशा किसने था? उनके अंदर आक्रामकता और आत्मविश्वास इतना भरा था कि कैसी भी परिस्थिति हो टीम को किस तरह से बाहर निकलना है। और ये धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया। तो कुल मिला के यही नजर आता है कि सौरव गांगुली सिर्फ एक कप्तान नहीं, एक सोच थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को आत्मविश्वास, आक्रामकता और गर्व के साथ खेलना सिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता न केवल अपनी टीम का मार्गदर्शन करता है, बल्कि कठिन समय में उसका संबल भी बनता है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सौरव गांगुली का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। तो आप देखते रहिए एजेंडा अशोक राय के साथ। आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और ताकि हमारे इस चैनल को आपकी मदद से ग्रो करने में चैनल को बहुत सहायता मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।